तो बच्चों के कैंसर का कोई कारण नहीं है। जितनी भी स्टडीज या रिसर्च हुआ है उनमें ज्यादातर पाया गया है ये जेनेटिक होता है। गरीब आदमी हमें हमारा 2 बच्चा बटी छोड़ रहे हैं, अब वो ठीक हो जाए बस। आइए भगवान से प्रार्थना यही कर रहे हो। क्या नाम है बेटा? संदीप। संदीप जोर बोल। संदीप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी में। अच्छा, मम्मी गाँव में। मम्मी गांव में है। कितने दिन आपको बीकानेर हम आए हुए अभी? अभी 5 दिन हो गए। उनको साइड में नॉर्मल गांठ ही है नो जान कड़ी अभी ठीक है। बिना ऑपरेशन ठीक कर दी ना अभी दवाइयाँ ठीक है, कीमोथेरेपी लागना बिना ऑपरेशन आराम है, कोई दिक्कत बात नहीं। जो एक आम बच्चा है और एक हमारे जो कैंसर के बच्चे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि आम बच्चा है उसकी इम्यूनिटी रिलेटिवली ठीक होती है, तो किसी को जुकाम या वो आम बच्चे को निमोनिया हो गया तो उसमें इतनी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती जितनी कि हमारे जो कैंसर के बच्चे होते हैं। पेट दुखिया 2-4 बार सरदार सर चंद्रबान ने दिखाया, चंद्रबान कनो उठाया या पीसी खत्री ने दिखाया, पीसी खत्री सुरेंद्र बनियाल कन भेजा। अच्छा, सुरेंद्र बनियाल एक ट्रीटमेंट चलाया, नामोनिया हो गया, जब आईसी मैडम कन भेज दिया। छोटे छोटे बच्चों का जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर आयुषी हैं, डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल जी हैं। बड़े मासूम बच्चे हैं, इनको देखते ही ये लगता है कि बच्चों को हर गार्जियन के मुंह पे एक ही सवाल है कि इन बच्चों को भी बीमारी क्या हो गई, हमें हो जाती तो अबो 60 अबो 20 हो जाती तो ठीक रहता। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल जी हमारे साथ हैं। सामान्य रूप से जानकारी लेने के लिए पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? डॉक्टर साहब, हाँ देखिए, ये है कि जो बच्चों में कैंसर होता है, क्योंकि बड़ों में तो कैंसर के अपने स्मोकिंग, अल्कोहल और मल्टीपल कारण जो होते हैं, बच्चों में जो कि ये कारण तो होते नहीं है। बच्चों में ये जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, कुछ एक जो जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस आ जाते हैं, उनके कारण ये बीमारियां होती हैं। बच्चों में ज़्यादातर जेनेटिक से रिलेटेड बीमारियां ही होती है। और मेन इसमें ब्लड कैंसर कॉमन होता है बच्चों में, इसके अलावा जैसे किडनी के कैंसर और ये सारे होते हैं। तो जेनेटिक है तो इसका प्रिकॉशंस तो बच्चों में क्या रख सकते? देखो, कैंसर नहीं हो इसके लिए तो बच्चों में अपने प्रिकॉशंस कुछ भी नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों में तो अभी तक ऐसा कुछ एडिक्शन अपने होता ही नहीं है। लेकिन बच्चों में चूंकि ज्यादातर जो कैंसर हैं वो ठीक होने वाले कैंसर होते हैं, तो इसलिए बच्चों में यदि किसी को कैंसर हो गया तो उनका तुरंत इलाज करना चाहिए। इलाज के दौरान बहुत से प्रिकॉशंस होते हैं। एक तो बच्चों में जो हम कैंसर की दवाइयाँ देते हैं तो उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। यूजुअली 1 से 2 साल 3 साल तक इलाज चलता है। तो उसमें इंडिया में अपने 10 से 15% बच्चे जो हैं वो कैंसर के इलाज के कारण, टॉक्सिसिटी के कारण भी कई बार एक्सपायर हो जाते हैं, या जैसे इन्फेक्शन के कारण एक्सपायर हो जाते हैं। तो वो सब अपने प्रिकॉशन करके उन बच्चों को बचा सकते हैं। तो जिन बच्चों में कैंसर का इलाज चल रहा हो उसमें इन्फेक्शन का ध्यान रखें पूरा, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होने दें। किसी को घर में जुकाम हो तो उनको जैसे अपने कोविड में प्रिकॉशन रखते थे वैसे प्रिकॉशन रखें। जुकाम वगैरह है तो उनको दूर रखें, सफाई का ध्यान रखें। बच्चों का न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। दूसरा, टाइम पे आके इलाज कराएं ताकि इलाज करते हुए उनका ठीक हो जाए। यानी समस्या कोई भी हो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाए। हाँ, कोई भी दिक्कत लगे तो उनको दिखाएं, सबसे पहले बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं, और वो उसको जरूरत लगे तो वो हमारे पास भेज सकता है। तो अपन कोई भी छोटी मोटी बच्चों की समस्या हो तो उसको इग्नोर नहीं करें, दिखाएं। आमतौर पे देखा जा रहा है बच्चों में जो ये समस्या है काफी समय से बढ़ती जा रही। जैसे 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का न्यू बोर्न, 5 साल 10 साल के बच्चे। अब जेनेटिक आपने बता दिया तो प्रिकॉशंस की तो कोई बात है नहीं, लेकिन आम जो बच्चे छोटे हैं जिनको न्यूमोनिया हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, उनको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? नहीं देखिए, जो एक आम बच्चा है और एक हमारे जो कैंसर के बच्चे हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि आम बच्चा है उसकी इम्यूनिटी रिलेटिवली ठीक होती है, तो किसी को जुकाम या वो आम बच्चे को निमोनिया हो गया तो उसमें इतनी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती जितनी कि हमारे जो कैंसर के बच्चे होते हैं। कैंसर के बच्चे को यदि निमोनिया हो गया तो निमोनिया बिगड़ सकता है बहुत जल्दी और उससे बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। लेकिन आम बच्चे को जो बीमारी हो जाती है वो कल के कैंसर की प्री स्टेज तो नहीं होगी? नहीं, यदि किसी बच्चे को निमोनिया है या कोई इस टाइप की बीमारी है तो वो कैंसर में नहीं बदलती, वो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, अभी जो बड़ों की बात करें डॉक्टर साहब 1 मिनट के लिए, जो हमने सुना है कि आपका, तो मैं देख रहा था अभी आपके पेशेंट्स की टोली आपके पीछे है। किसी भी विंग में आप जा रहे हैं वहाँ पेशेंट्स आप पीछे जाके जा रहे हैं। एक बड़ा हेक्टिक वर्किंग आपकी रह रही है, इसको आप कैसे डील कर रहे हैं? नहीं देखिए, ये तो अभी क्या है कि जो मैन पावर है वो कम है। हालांकि अपने इंडियन गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत से मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं और वो जो ये गैप है उस गैप को कम करने की कोशिश कर रही है और काफ़ी हद तक कर भी पा रही है। तो अब चूंकि पेशेंट ज़्यादा हैं, डॉक्टर कम है, तो वो तो एक गैप है उसको पूरा करेंगे तो उससे एक बार तो क्वालिटी भी बढ़ेगी पेशेंट्स की और हमारी भी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बढ़ेगी।
कि अभी जो देखा आपके कैंसर हॉस्पिटल में जो भीड़ है वो पेशेंट्स की बहुत ज्यादा है और डॉक्टर्स कम है, तो एक एक पेशेंट का करीब 2-2 घंटे से नंबर आ रहा है। इसको ठीक करने की कोई व्यवस्था? अब इसको ठीक करने का तो यही है कि डॉक्टर और पेशेंट रेशो ठीक हो। अब डॉक्टर पेशेंट रेशो है वो एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है, मेडिकल में सीट्स बढ़ा रही हैं, बहुत तीव्र गति से बढ़ा रही हैं। अब इनके रिजल्ट तो 5 से 7 साल बाद ही आएंगे, क्योंकि अब एक डॉक्टर को एक दिन में तैयार नहीं हो सकता, उसको 10 से 15 साल लगते हैं। और अभी काफ़ी अच्छे प्रिकॉशंस हो रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अपने को डेफिनेटली 5-7 साल में दिखने लग जाएंगे। जनरल व्यूवर्स लॉ इन एक्सप्रेस के आपको देख रहे हैं, जनरल प्रिकॉशंस क्या रखना चाहिए कैंसर से बचाव के? बड़ों के लिए तो सबसे पहले तो ये कि वो कोई एडिक्शन नहीं करें, क्योंकि मोर देन 50% कैंसर है वो स्मोकिंग के कारण होते हैं। यदि अपन स्मोकिंग नहीं करेंगे तो कैंसर होने के कारण कम होगा। दूसरा, अल्कोहल नहीं लें, कोई भी स्मोकिंग के अलावा भी, जैसे स्मोकलेस टोबैको बोलते हैं अपन, जैसे गुटखा खाना, उस टाइप की चीज़ यूज़ नहीं करें। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। सेकेंड नंबर है जो अपनी सेडेटरी लाइफस्टाइल। अपन लोग आजकल मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं या मेहनत नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज करें और वेट नहीं बढ़ने दें। तो वो दूसरा जो है प्रिकॉशन अपन लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं। तीसरा है फास्ट फूड वगैरह नहीं लें, साफ सुथरा खाना खाएं। ये इतनी चीज़ें हैं जो अपन कर सकते हैं कैंसर से बचने के लिए। इसके अलावा यदि किसी को कोई भी चीज़ है, जैसे किसी को अल्सर हो गया ठीक नहीं हो रहा है, या किसी को खांसी हो गई जो ठीक नहीं हो रही है, तो वो तुरंत दिखाएं, ताकि यदि कैंसर हो भी गया है तो उसको अपन अर्ली स्टेज में पकड़ें, उससे वो ठीक भी हो सकता है और ट्रीटमेंट का जो टॉक्सिटी है वो भी कम रहती है। अब इन दिनों सुनने में आया इन जनरल फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, के लिए प्रिकॉशंस कुछ क्योंकि पहले इंडिया में फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर सबसे ज्यादा होता था, अब जो बच्चादानी की मुंह का कैंसर, और अब आज की तारीख में ब्रेस्ट कैंसर है वो फीमेल्स में सबसे ज्यादा कॉमन होता है। तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, देखो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना, यदि कोई फीमेल पूरी अपनी ज़िंदगी जीती है तो 9 में से 1 फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये रहती है। अब इसको अपन 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जेनेटिक कारण होते हैं, वो 10 से 15% ही होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा अपन कुछ कर नहीं सकते। 85% जो केसेज हैं उनमें जो ब्रेस्ट कैंसर के जो कारण होते हैं, एक तो ये होता है कि ओबेसिटी, मोटापा, उसके कारण होता है। दूसरा जो बताया आपको, एडिक्शन तो है ही, स्मोकिंग और अल्कोहल, क्योंकि आजकल अपने फीमेल्स में भी बढ़ने लग गया है, तो उन चीज़ों से बचें। और तीसरा, यूजली आजकल क्या होता है, फीमेल्स में लेट एज में शादी होने लगी, बच्चे नहीं करते हैं, कई या कम होते हैं। तो यदि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना भी एक कारण है कि फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, मैक्सिमम पिलाना चाहिए, बिल्कुल। ब्रेस्ट फीडिंग करने से फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर से बचाव होता है। और तीसरा, चूंकि आजकल मेमोग्राफी एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जो अपने यहाँ पे अपने आचार्य तुलसी में भी एक वेन है, उससे वो यूज़ कर ली, गाँव में जाके करते हैं। तो मेमोग्राफी से वो ब्रेस्ट कैंसर को बहुत जल्दी स्टेज में, क्योंकि जो कि हम एग्जामिन करके नहीं पकड़ पाते, वो जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाता है, तो उसको बहुत जल्दी स्टेज में पकड़ के ठीक भी कर सकते हैं। वेन गाँव में जाती है? हाँ, वेन अपने यहाँ पे गाँव में जाती है। डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव एक ऐसा नाम है, आचार्य तुलसी जो पीबीएम हॉस्पिटल है कैंसर का, जो बच्चे के गार्जियंस के कैंसर के जो बच्चे हैं, जो न्यू बोर्न से लेकर के 18-20 साल 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके गार्जियंस के, उनके परिचारकों के जुबान पे ये नाम है डॉक्टर आयुषी। हमने भी पीबीएम हॉस्पिटल में भी देखा तो डॉक्टर आयुषी के ही नाम, डॉक्टर आयुषी लोग बच्चों के गार्जियंस और पेशेंट देखते घूम रहे थे। हमने पता किया तो पता लगा कि डॉक्टर आयुषी राउंड द क्लॉक कैंसर हॉस्पिटल में काम करती है, बहुत मेहनत करती है। बच्चों के कैंसर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में उनका अपना नाम है। हम डॉक्टर आयुषी के पास आए हुए हैं, डॉक्टर आयुषी से पूछते हैं जो बच्चे हैं कैंसर से पीड़ित है हमारे देश में या हमारे रीजन में, उनके ट्रीटमेंट में उनके सामने आ रहे चैलेंजेस और क्या सावधानी रखें, बच्चों में कैंसर हो क्यों रहे। डॉक्टर आयुषी, ओवर टू यू। थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर आयुषी श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे सहायक आचार्य के रूप में पीबीएम अस्पताल में पोस्टेड हूँ। पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के डिवीजन में मैं बच्चों के कैंसर का इलाज करती हूँ। तो आमतौर पे बच्चों में कैंसर क्यों होता है, ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो हमसे पूछा जाता है। तो बच्चों के कैंसर का कोई कारण नहीं है। जितनी भी स्टडीज़ या रिसर्च हुआ है उनमें ज़्यादातर पाया गया है ये जेनेटिक होता है। जैसे बड़ों के कैंसर बोलते हैं बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, अल्कोहल से, तंबाकू से, इन सब से होता है। पर बच्चों में ज़्यादातर कारण पता नहीं चला है। ज़्यादातर अभी भी स्टडीज़ और रिसर्चेस हो रहे हैं इस मामले में कि ऐसा कैंसर क्यों होता है।
ज़्यादातर इनमें जो कारण होता है वो जेनेटिक होता है, कोई जीन्स में डिफेक्ट होती हैं, उस कारण से बच्चों में ये कैंसर होता है। अब ये जीन्स में डिफेक्ट क्यों होती है, क्यों ऐसा होने लग गया है कि जीन्स में डिफेक्ट आने लग गए हैं, तो ये हमारे खान पान और जो रहन सहन है उसके कारण होता है। हम इतना पोल्यूशन, पेस्टिसाइड का एक्सपोजर हो रहा है, इतना पोल्यूशन है, जंक फूड हम खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स में म्यूटेशंस होते हैं, यानी कि उनमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस धीरे 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 समय चलते चलते इकट्ठा होते जाते हैं, और जब वो बहुत लार्ज मात्रा में हो जाते हैं तो वो हमारे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ये पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। कई बार आते हैं माँ बाप बोलते हैं कि मेरी वाइफ की वजह से हुआ, या इसके ननिहाल से हुआ, इसकी ददिहाल से हुआ, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओवरऑल हमारी जेनेटिक्स में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि ये ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं हमारे। खराब खाना खाने से, जंक फूड खाने से, जो गेहूं और इन अनाज वगैरह में जो पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, इतना पोल्यूशन है हमारी सोसाइटी में, तो एज अ होल किसी एक इंडिविजुअल की फॉल्ट नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का एक साथ हमें काम करके उस पर कंट्रोल करना ज़रूरी है कि पोल्यूशन कंट्रोल में रहे, पेस्टिसाइड्स कम से कम यूज़ हो, ऑर्गेनिक अच्छी खाना हमें मिले, और बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड जो है वो सब हम अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें जिसमें योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आप अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेंगे तो ही अपने अंदर ये जीन्स के मॉडिफिकेशंस या जेनेटिक चेंजेस नहीं आएंगे। यानी बच्चों में अगर कैंसर हो रहे हैं तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सीधे सीधे मदर फादर ही है, वो अपना अगर पहले ख्याल रखें तो ये कैंसर होगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना ख्याल रखें, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, तो बच्चे भी इस कैंसर से नहीं ग्रसित होंगे। और अच्छा, जो जिनके कैंसर हो गया है डॉक्टर, उन बच्चों का बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, उनके मदर फादर्स को आपको क्या क्या सजेशंस देते हैं कि वो क्या ख्याल रखें? तो ये एक बहुत लंबी जंग होती है। बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो ब्लड कैंसर होता है, जिसे हम अक्यूट ल्यूकीमिया बोलते हैं। तो 90% बच्चे जो कैंसर से ग्रसित होते हैं उनमें ब्लड कैंसर होता है। तो जब एक बच्चे को ये कैंसर डायग्नोस होता है तो इसका आमतौर पे ट्रीटमेंट 3 साल का होता है। अब 3 साल का ट्रीटमेंट बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, पर सबसे अच्छी बात है बच्चों के कैंसर बड़ों के कैंसर से बहुत अलग होते हैं। ये कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, इनका सर्वाइवल बहुत अच्छा है। हम जब बच्चों के कैंसर की बात करते हैं तो हम 1 साल जिएगा, 2 साल जिएगा ये बात नहीं करते, हम लाइफ लॉन्ग बात करते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग ठीक हो जाएगा। और आज की डेट में अगर आप बात करें तो इतनी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं, इतना अच्छा ट्रीटमेंट आ चुका है कि अक्यूट ल्यूकीमिया का जो सर्वाइवल है वो लगभग 80 to 90% है। मतलब कि अगर 100 बच्चे को ट्रीटमेंट देंगे तो 80 बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, एक नॉर्मल अडल्ट लाइफ जिएंगे, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे। पर क्योंकि ये लंबा ट्रीटमेंट है, पेरेंट्स को हिम्मत बांधनी पड़ती है, क्योंकि एक बार आप अचानक से बोलते हो आपके बच्चे को कैंसर है, वही एक इतना बड़ा सदमा होता है उनके लिए। तो अगर धीरज रख के वो पूरा ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। आपको टाइम टाइम पे जब आते हैं तो आपको टाइम टाइम पे इलाज लेने आना पड़ता है, क्योंकि 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है। आपकी दिहाड़ी छूट जाती है, आपकी मजदूरी छूट जाती है, आपका काम इधर उधर हो जाता है, फैमिली प्रेशर्स भी पड़ने लगते हैं कि क्या है तू ये फंक्शन में नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा, वो नहीं कर रहा, इसका ख्याल नहीं रख रहा। गरीब आदमी हमें हमारा 2 बच्चा बटी छोड़ रहे हैं, अब वो ठीक हो जाए बस। आइए भगवान से प्रार्थना यही कर रहे हो। डॉक्टर ठीक है, आप अच्छे हैं डॉक्टर, डॉक्टर अच्छे मेहनत करते हैं, आप भरोसा रखो, डॉक्टरों पे भरोसा रखो, ठीक होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चा ठीक नहीं, सब ठीक होगा? आज के लिए बीमारी कोई बात नहीं है, बीमारी बच्चा का कभी सुनी को नहीं अभी हमारे, आप सुनी तो यहाँ डर लगता है, कहीं का तकलीफ नहीं देखी होता है बच्चों। हाँ, बच्चे तो देखिए वो पर अभी स्कूल तो क्या जाता होगा? स्कूल तो थोड़ा बहुत तो आप तो कौन जा अब स्कूल पहले तो जाते थे ना, पहले जाता है। संदीप बात क्या नाम है बेटा? संदीप। हैं? संदीप जोर बोल। संदीप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी में। अच्छा, स्कूल कौन सी आपकी? याद नहीं है? कोई बात नहीं। आपके साथ स्कूल में जाने वाले बच्चे आपको याद है? क्या नाम है आपके दोस्त का? क्या नाम है? स्कूल आपके साथ स्कूल में कौन कौन जाते हैं? बोल ईमानी बोल। हिमानी और क्या बोला? तानिया और मनी कौन जो है? अच्छा अच्छा, आप स्कूल जाओगे? आप ठीक हो के स्कूल जाओगे ना? अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब अच्छे लगते हैं आपको? अच्छी लगती है।
डॉक्टर साहब सुई लगा देते हैं क्या? अच्छा अच्छा, सुई लगा देते हैं भाई। डॉक्टर साहब ठीक करने के लिए सुई लगा। ठीक है ठीक है, आप ठीक हो जाओगे जल्दी। हाँ? ये रमजान भाई थे। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील जी कहाँ से आए हो? सीकर से। बच्चा आपका है जी। इसके क्या हो गया? ब्लड कैंसर। कब पता लगा आपको? 1 महीने पहले पता लगा था। जी। आपका क्या नाम है? परवीन। आप इसकी माँ हो? हाँ जी। तो महीने पहले पता लगा इसका? हाँ, अभी क्या इलाज क्या चल रहा है? ये चल रहा है ट्रीटमेंट ब्लड कैंसर का। कौन से डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं? आईसीएम से। सीकर में कहाँ रहते हो? सीकर में यही धंधा कोई। पिपराली में। जी। सावरी से फड़ोदी से। आपकी क्या ये बेटी है? बेटी, क्या हो गया था इसके? इससे क्योंकि माता में घाटा होंगी। माथ में गांठ हो? आपका नाम क्या है? वो मारा मोहम्मद राम जी। ये पढ़ती थी क्या बच्ची? पड़ती। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8वीं। क्या नाम है बेटा? तपस्या। तपस्या। अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है। कितने साल के हो तपस्या? 13। अच्छा 13 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8वीं। 8वीं में। अभी आपकी कितने समय से तकलीफ हो गई? कितने दिन हो गए? साल भर हो गया। साल भर से आपका इलाज चल रहा है, अब आराम है आपके? काफी अच्छा लग रहा है। अब आपका मन करता है स्कूल जाने के लिए? आपकी सहेलियां वगैरह स्कूल जाती है तो आपका ही मन करता है? आपकी मम्मी कहाँ है? मम्मी गाँव में। मम्मी गांव में है। कितने दिन आपको बीकानेर आए हुए भी? अभी 5 दिन हो गए। नहीं, कितने दिन हो गए आए हुए? 5 दिन। अब वापस कब जाओगे गाँव? छुट्टी देंगे तब जाएंगे। आपको कुछ दर्द तो नहीं? एकदम आराम है? खाना वाना अच्छे से खा लेते हो? वहाँ भी तपस्या, बहुत बहादुर बच्चे हैं। उनके नाम? मेरा नाम हंसराज है। गाँव? गाँव करणी सत्तरगढ़ तहसील, सत्तरगढ़ जिला बीकानेर। बच्चे की क्या तकलीफ है? उनको साइड में नॉर्मल गांठ ही है नो, जान काढ़ी। अभी ठीक है आपने बिना ऑपरेशन ठीक कर दिया? ना, अभी दवाइयाँ ठीक है, कीमोथेरेपी लागना हूँ, बिना ऑपरेशन आराम है, कोई दिक्कत की बात कितना दिन, कितना टाइम हो गया? 4 महीना हो गया, 6 महीना ट्रीटमेंट है। कितना दिन और 4 से ट्रीटमेंट? 2-2.5 महीना और चला है। सरदार से सरदार सर में कौन सा गाँव है? धीरा सर। धीरा सर। ये आपके क्या पोती है? पोतो है। पोता है। क्या हो गया इसके गड़बड़? पेट दुखिया 2-4 बार सरदार सर चंद्रबान ने दिखाया, चंद्रबान कनोठा या पीसी खत्री ने दिखाया, पीसी खत्री सुरेंद्र बनियाल ने भेजा। अच्छा। सुरेंद्र बनियाल एक ट्रीटमेंट चलाया, नामूनिया हो गया, जब आईसी मैडम ने भेज दिया। अच्छा, कितने महीने का है बच्चा? बच्चा 2.5 साल का। 2.5 साल का है। हाँ। कितने दिन हो गए तकलीफ हुए? तकलीफ हुई 3-4 महीना हो गए थे। 3-4 दिन। हाँ, 4 महीनों हो गए अभी। तो डॉक्टर ने इसको क्या कैंसर बता दिया? हाँ, बता दी ब्लड में। ब्लड कैंसर। अभी क्या इलाज? 3-4 महीने से इलाज चल रहा है? बेचारा 1.5 महीना ये इलाज, 1 महीना इलाज चल गया। 25-15 दिन एक रह गया, 11 दिन एक रह गया। आईसी बच्चा नामूनियों भी गिर गया। फिर मुकेश चौधरी भागली की जाबाद में ठीक हो गया। भागली की मतलब उसको वो इनहेलर दिया होगा? हाँ, वो ट्रीटमेंट बंद हो गया, वो 500 चालू करिए ट्रीटमेंट। अभी आपको कितने दिन हो गए आए हुए? अब आज माना 5 दिन हो गया। 5 दिन। हाँ। आप इस बच्चे की मम्मी है? मौसी है? मम्मी गर्भवती है। अच्छा, मम्मी के बच्चा होने वाला है। अब मौसी, क्या नाम है आपका? कमला। ये छोटे से बच्चे को तकलीफ है तो ये तो बोलता है क्या बच्चा? बच्चा हमारा ही बोला थोड़ा और जो 2.5 साल का। 2.5 साल 2.5 साल का है। तो ये जो बीमारी इस बच्चे को हो गई है, आपका क्या कहना है? ये तो छोटे से बच्चे की बीमारी होगी तो दिक्कत वाली बात ही होगी ना? बोल में बहुत चिंता हो रही है कि बाल उसी के बच्चा हो रही है। बाल तो जैसी बाल हो जाएगी बच्चों। बिल्कुल अच्छे डॉक्टर, अच्छे ट्रीटमेंट, आप चिंता मत करो। ट्रीटमेंट चल रहा है, माल का नाम सुना जी सर का चल रहा है। वो कैंसर का नाम ही तकलीफ वाला है, बाकी आप आजकल कैंसर की ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से हो जाता है। आप चिंता मत इतनी क्यों फैल रही है? तो हाँ, ये बात सही है, इनका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल होना चाहिए। इसे बच्चा हम छोटे बच्चा हैं? इतने छोटे बच्चे को क्या खिलाएं ना, ये समस्या यही है सबसे बड़ी। कुल्ला करो फल्ला उसी तो कुल्ला क्यों करो नहीं कर जाने कुल्ला कुल्ला जानता है। मैं बहुत दुखी हूँ, जमींदार आदमी है। क्या नाम है आपका? सुमन। 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 कहाँ से आए हो? जानगढ़। जानगढ़ से। कितने साल के हो बेटा? 13 साल। 13 साल। 13। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं। 9वीं पढ़ते हो? अच्छा। आपके पापा क्या नाम है?
मुकुंदा राम भोला राम जी ये है क्या? और मम्मी का नाम? विमला। आपकी बेटी है? हाँ हमारी बेटी है, क्या हो गया इसके? उसके ब्लड कैंसर हो गया, कब पता लगा आपको? अभी 6 महीने हो गया। तो इलाज 6 महीने से शुरू कर दिया। हाँ अब कैसी है तबीयत इसकी? अभी इसकी ठीक है थोड़ी, क्या इलाज चल रहा है? अभी इसका कीमो चल रहा है अभी। कीमोथेरेपी। कौन से डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं? आयुषी मैम है। आयुषी में कैंसर सेंटर है, वहाँ जो लोग डॉक्टर्स जो काम करते हैं उनको देख के ये लगता है कि उनको आराम है ही नहीं। जहां भी डॉक्टर देखो, डॉक्टर के पीछे 10-20 पेशेंट्स की लाइन लगी होती है डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स भी इरिटेट नहीं होते हैं। हमने यह देखा है कि जो डॉक्टर्स कैंसर के हैं, जो बच्चों को इलाज कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक वर्क कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, 10 प्रकार की जांचें करवा रहे हैं, इन डॉक्टर्स को भी इरिटेट नहीं हो रही। हेड्स ऑफ टू देम ऑल द डॉक्टर्स हु आर डूइंग ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। और इस हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जो नौनिहाल है, लीला फाज जी ने कहा है कि घर से मस्जिद है दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। डॉक्टर्स का जो जीवन है इन बच्चों के आसपास बीत रहा है। डॉक्टर्स के जो बाहर की दुनिया है वो इन बच्चों से अलग नहीं है। इन बच्चों के अंदर घुल के एक डॉक्टर आयुषी का नाम है जो हमें यहाँ मिले नहीं है, लेकिन उनका नाम बड़े तरतीब से लिया जा रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल है, उनका नाम लिया जा रहा है। अराउंड द क्लॉक डॉक्टर्स काम करते हैं। लॉयन एक्सप्रेस उन डॉक्टर्स के प्रयासों को सैल्यूट करता है।